मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 10 तारीख यानी कि फ्राइडे एंड कल मैं दिल्ली से निकला था माता वैष्णो देवी कटरा जी के लिए। एंड कल हम पहुंच गए थे यहाँ पे 2 बजे, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखा होगा। एंड कल यहाँ आने के बाद जैसे मैंने वीडियो एंड कर दी थी, फिर रात में अचानक एक प्रोग्राम बना कि क्यों ना मार्केट हुआ है कटरा की। पहले आप वो देख लीजिए। ये है मेन मार्केट चौक कटरा की। मैं आपको दिखा देता हूँ 360 डिग्री व्यू। ये सामने पहाड़ी है और ये रास्ता जा रहा है मार्केट की तरफ। मैं हूँ अभी कपूर स्वीट्स में। यहाँ का गरम दूध और टिक्की काफ़ी मशहूर है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये पड़ता है कटरा की मेन मार्केट के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकान मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ के ड्राई फ्रूट्स काफ़ी मशहूर है सस्ते बच्चे के लिए। काफ़ी अच्छी मार्केट है। इस मार्केट को देख के मुझे वो हरिद्वार वाली भी एक मार्केट याद आ गई, जो हरिद्वार में है। ऐसी गली है लंबी और दोनों तरफ शॉप्स हैं। और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तो वीकेंड नहीं है, इस चक्कर से भी भीड़ नहीं है। और थर्सडे है, हो सकता है सैटरडे संडे बढ़ जाए, तो ठीक है। जिस तरह से कोरोना है हिसाब से भीड़ काफ़ी कम है, तो सेफ भी है। अभी मैं मार्केट में आया हूँ जगन स्वीट्स, जहाँ पे मैं समोसा ट्राई करने वाला हूँ। जिसके साथ मुझे दिया है इन्होंने छोले की सब्जी है और थोड़ी सी चटनी है। मतलब गाइस समोसा और चाय मज़ा आ गया। शाम के वक्त आप टहलो और इस तरह का खाना मिले आपको, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी लाइट है, ऐसा भी नहीं है खा के पेट में। यू मस्ट ट्राई। मैं अभी आया था अभी निहारिका भवन। अगर आपको रूम नहीं मिलते हैं ऑनलाइन, वैसे 2-3 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, अगर किसी कारणवश अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ आके इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बेड्स भी इनके पास कुछ अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो प्रोवाइड हो जाती हैं। 50-50 चांस होता है, डिपेंड योर लक। तो मैं भी आया था पूछने, तो उन्होंने बोला कि मॉर्निंग आप 6 बजे आइए, अर्ली मॉर्निंग, तो ही बता पाएंगे। चलिए सुबह देखेंगे। ये जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, ये एकदम बस स्टैंड के सामने पड़ता है। अगर आपको एड्रेस ढूंढने प्रॉब्लम हो रही हो, ये कटरा का बस स्टैंड है, जस्ट उसी के सामने है। सो गाइस, जैसा अभी आपने मेरी वीडियो में देखा कि मैं रूम अवेलेबिलिटी के लिए इंक्वायरी करने गया था कि रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऊपर भवन में। बिकॉज़ मेरा प्लान ये था कि आज चढ़ाई चढ़ के ऊपर माता जी के दर्शन करके, भैरव जी के दर्शन करके वहीं पे स्टे कर लिया जाए, क्योंकि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और वापस आना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, थक भी जाते हैं। सो नेक्स्ट डे आ जाऊँ, पर रूम तो नहीं मिला गाइस। आज मॉर्निंग 6 बजे गया था, जैसे कि कल उन्होंने बोला था मेरे को कि आप मॉर्निंग में 6 बजे आके पता करिए। सो मेरे को अर्धकुंवारी तक के लिए मिला है। अर्धकुंवारी आधा रास्ते में पड़ता है, यहाँ से हम जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो आधा रास्ता हम मानते हैं अर्धकुंवारी को, जहाँ पे अभी हमें रूम मिला है। तो देखते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद
आगे क्या करते हैं क्या नहीं। सोच रहे हैं कि वहाँ पे ठहर के या तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं या फिर वहाँ पे पहुँच के थोड़ा आराम करके रात में ही निकल जाएं। तो चलिए, जैसा माता जी चाहेंगी वैसे ही हम कर लेंगे। बाकी मिलता हूँ मैं आपको आगे। जय माता दी फ्रेंड्स। तो अब हम आ चुके हैं माता जी की चढ़ाई के पहले गेट की तरफ। तो ये है पहला प्रस्थान गेट। यहीं से चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब हम यहाँ से एंट्री करके आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे भी लाइन लगी है। तो गाइस ये मेक श्योर कि आप अंदर आओ तो यात्रा पर्ची यहाँ से स्कैन करवा लें, वरना ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। लोग ऐसे निकल जाते हैं। ऑनलाइन। तो जय माता दी फ्रेंड्स। तो फाइनली अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सोच रहे हैं स्टिक ले ले साथ में, चढ़ाई करने में आसानी होती है। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। अभी तो बाण गंगा आएगी तो मैं वो दिखाता हूँ। अभी हमने स्टिक ली है। 20 रुपये पर स्टिक देते हैं, और अगर आप वापसी कर दोगे उन्हें तो 10 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते हैं। थोड़ा सा अंदर एंटर करते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगे एक न्यू ट्रैक के लिए जा रहा है ये रास्ता, जो भी नया बना है। एंड ये जा रहा है पुराने वाला रास्ता। सो मैं जा रहा हूँ पुराने वाले रास्ते से, बिकॉज जो नया वाला ट्रैक है वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ इतनी खास है नहीं, और सुनने में आया है कि काफ़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है उधर। तो उसको वापस आते हैं। और ये नीचे की तरफ नया रास्ता, इसको हम आते हुए क्रॉस करेंगे। चलिए अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। तो गाइस ये जो नीचे नदी देखेंगे आप, ये बाण गंगा है।
अभी इसका मेन रास्ता आगे से है। चढ़ाई चढ़ते हुए डॉगी भी है। चढ़ाई चढ़ना तो ठीक है, पर जैसे कोरोना आया है, मास्क और मास्क के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सांस फूल जाती है, तो मास्क में बहुत प्रॉब्लम होती है। हर जगह जगह ढोल वाले मिलते रहेंगे। ये दोस्तों स्नान घाट आ गया अभी, बाणगंगा का। चलिए आगे की तरफ भी देखते हैं। कुछ लोग अभी नहा रहे हैं। अभी सर्दियों का समय है तो पानी का भाव अभी कम है, बारिशों में ज़्यादा हो जाता है। मेरे पीछे तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे थोड़ा आगे चलते हैं, अभी बहुत ऊपर तक जाना है। ये जो पीछे मंदिर है ये हमारी होटल से दिख रहा था। अब उस लेवल पर हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। गाइस अगर आप दिन में चढ़ाई चढ़ रहे हो तो हल्का स्वेटर पहन के ही चढ़ लेना, और आप काफ़ी मोटी जैकेट और ये सब पहन के चढ़ोगे, काफ़ी गर्मी हो जाती है। दिन में गर्मी लग जाती है, रात में काफ़ी ठंड हो जाती है। तो इन केस यही है, जब तक धूप है तब तक गर्मी है। जय माता दी फ्रेंड्स। तो अभी हम चरण पादुका मंदिर में पहुंचने वाले हैं, ये सामने ही है हमारे। मेरी तो जैकेट ही निकल गई। दिन में गर्मी होती है काफ़ी गाइस, कोशिश करो कि जैकेट पहले अपनी कैरी कर लो, और रात के समय या शाम होने के समय ठंड होने पे ही पहने। यहाँ पर खच्चरों ने बड़ा दुखी कर रखा है। खच्चर भी एक ही लेन में चलते हैं, आदमी लोग भी एक ही लेन में चलते हैं। बार बार ध्यान रखना पड़ता है पीछे का। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। 6 साल पहले आया था मैं इधर, 6 साल बाद फिर बुलावा है।
चलो गाइस, मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ जब तक चरण पादुका जी के, फिर मिलता हूँ आपको बाहर। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो गाइस अभी हमने सीढ़ियाँ ली है, एकदम स्टीप है। अभी हमने स्टेयर्स ले ली हैं, बीच में दिखाता हूँ मैं। लगता है फैसला गलत था, बहुत थकावट हो जाती है चढ़ते हुए, पर ठीक है, माता रानी हिम्मत देगी। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। हाँ, अभी भी अर्धकुंवारी एक आधा 1-1.5 किलोमीटर और रह गया होगा। और गाइस नज़ारे, ये नज़ारे देखते ही थकान आधी तो ऐसी दूर हो जाती है। अभी हमने थोड़ा बीच में सीढ़ियों का शॉर्टकट लिया है, छोटे वाले। पुराने रास्ते में थोड़ा मेरे को यही चैलेंजिंग लगता है कि बार बार रास्ते में वो खच्चर बहुत आते हैं, घोड़े खच्चर। ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पे एक पॉइंट जहाँ हम रुके हैं, चाय वगैरह मिलती है। यहाँ से व्यू पूरा कटरा दिख रहा है। कैमरे में तो इतना अच्छा जज नहीं हो रहा है, पर आंखों से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसमें मुझे रेलवे स्टेशन, मंदिर, नीचे कटरा सिटी सब दिख रहा है। काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं हम, बहुत ही अच्छा व्यू है। जब वो बोल रहे हैं तो वो बैठ के आए होंगे, जब भी तो बोल रहे हैं। कह रहे हमने सोल किया। मैंने अभी अर्धकुंवारी से बैटरी कार बुक करी है। बहुत देर लाइन लगी है, कम से कम 1 घंटा उसके बाद मिली है फाइनली। एंड यहाँ से आधे पौने घंटे में मैं ऊपर भवन तक पहुँचा देगा। प्लान तो ये था कि आज रुक के आराम से जाने का, पर ठीक है। तो अभी ये आधे घंटे में पहुँचा देगी। तो अभी इस वक्त अभी 5 बज रहे हैं, तो रात तक हम नीचे आ जाएंगे वापसी। चलो
हम चारों हमने अपनी गाड़ी ले गया था गाड़ी ले गया अपनी गाड़ी तो वहीं गया था या पिछले चलो जी हम फोन करते हैं भैया चलो हम यहीं तक का सफ़र था, आगे पैदल। जय माता दी दोस्तों, फाइनली पहली झलक। अभी यहाँ से इतना क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे आगे चलते हैं फिर दिखाता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे अभी थोड़ी चेकिंग होगी, चेकिंग करा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो भक्तों देख लो माता जी के दर्शन। यहाँ पर लॉकर रूम्स वगैरह भी हैं। ये भेड़ शॉप है। वैसे इतनी खासी भीड़ लग नहीं रही है मुझे, बाकी देखते हैं। माता रानी ने यहाँ तक पहुँचाया, इतनी हेल्प करके, तो अपने दर्शन भी जल्दी दे देंगी। तो ये रही ट्रॉली जो यहाँ से ऊपर भैरव जी को जाती है। तो गाइस चलो, अब मैं लॉकर रूम की तरफ जब बढ़ रहा हूँ। अब दर्शन के बाद ही मैं मिलूँगा। जब भैरव बाबा जी की तरफ जाएंगे शायद रात हो जाएगी, तो मैं आपको दर्शन के बाद मिलता हूँ। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जहाँ तक वीडियो आपको बना के दिखा सकता हूँ दिखा देता हूँ। उसके बाद मुझे लॉकर में सब कुछ रख देना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो दोस्तों, भेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, भेंट प्रसाद है। यहाँ पे रेट लिस्ट है, जो जैसी श्रद्धा हो वैसा चढ़ा सकता है। ये शॉप नंबर 1 है और नंबर 2 मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई होगी। जब अंदर एंट्री करते हैं, चेकिंग कराते हैं, तो स्टार्टिंग में होती है। हाँ गाइस, उस बैटरी कार के चक्कर में मैंने अपना खाना स्किप किया, काफ़ी देर खड़ा रहा पर फल मिला। से मां भगवती के दर्शन के लिए आई है। अब चल के मीना देवी नाम की एक लेडी जो कि 70 साल की है। अब चल के थोड़ा खाना खा लेते हैं। यात्री को मिले तो 3 नंबर गेट अनाउंसमेंट काउंटर में उनको ले आए ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। जय माता दी। चलिए दोस्तों, जय माता दी। अब मैं सीधा दर्शन के बाद ही मिलूँगा आपको। जय माता दी फ्रेंड्स। हाँ, कल दर्शन के बाद काफ़ी रात हो गई थी नहाने धोने और करने में, तो फिर हम यहीं ठहर गए थे ऊपर डोमेट्री में। सो अभी हम लगे लाइन में। ये रोप भी ऊपर जा रही है भैरव जी के लिए। और ये मॉर्निंग का नज़ारा देखिए भवन का, बहुत ही खूबसूरत है।
शादी मनाने की बात कर रहे हैं। दरबार में आके तो आप शादी मनाने की बात कर रहे हैं कि पीछे 2 अक्टूबर को टिकट बुक कराई है यार। ये तो अभी बोला यार, ये लोग चलो गाइस, मैं ट्रॉली में मिलता हूँ आपको। मेरी एक्चुअली बैटरी भी कम है, फ़ोन चार्जिंग भी नहीं हो पाया, कल से पूरा व्लॉग बना रहा था। ट्रॉली में मिलता हूँ। टिकट काउंटर ऊपर की तरफ है। यहाँ पे माता का आशीर्वाद तो सभी को मिल जाता है, बस यही है थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लाइनों में लग के वेट करके। बस जय माता दी बोलते रहिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे। मेरी लेफ्ट की तरफ फिर जा रही ट्रॉली ऊपर की तरफ। जय माता दी। मंकी कितनी चढ़ाई है भाई साहब? 400 मैली तो गाइस फाइनली हम ऊपर भैरव जी के लिए आ चुके हैं, और ट्रॉली ने तो 5 मिनट में ही 5 मिनट भी नहीं लिए होंगे आई थिंक, ऊपर पहुंचा दिया हमें। वैसे अगर हम पैदल आते हैं तो मतलब कम से कम अगर नॉर्मली भी चले तो 1-2 घंटा तो खाता ही है, 2 घंटा तो खाता ही है। ट्रॉली से है ये तो है, बहुत फ़ायदा है, पर लाइन भी बहुत लंबी लगनी पड़ती है। सो अब चलते हैं भैरव जी के दर्शन के लिए। सो गाइस, भैरव जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं, और नाउ अब मैं इस व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक बार गाइस यहाँ से नज़ारा देखिए, नीचे हेलीपैड है जो ऊपर की तरफ सांझी छत आता है, नीचे कटरा से उड़ता है वो। पूरी की पूरी पहाड़ी घाटी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एक हेलीकॉप्टर आ भी गया। यहाँ पे काफ़ी सारे लंगूर भी हैं, बंदर भी हैं,
तो थोड़ा अपने सामान का ध्यान रखिएगा। लंगूर तो थोड़ा नहीं करता स्नैचिंग, पर बंदा ज़रूर करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं अब नीचे चढ़ते हुए थोड़ी वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है एंड समय भी थोड़ा पाबंद है। सो चलिए दोस्तों, अगर मैं आगे कुछ वीडियो बना सका तो आगे दिखाता हूँ। जय माता दी दोस्तों। तो मैंने अभी फ़ैसला लिया है कि ये जो एक नया रास्ता बना है, ये पुराने रास्ते से 1 किलोमीटर लंबा है, पर यहाँ पे घोड़े वगैरह नहीं होते, शांति होती है। तो ये वाले रास्ते पे आज चलते हैं, फिर एक्सपीरियंस लूँगा मैं उस वाले रास्ते के मुकाबले कैसा है। शायद मेरी बैटरी भी ख़त्म हो जाए इसके बाद, अगर हो जाती है तो मैं कटरा में आपको फीडबैक दूंगा उसका। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ नए रास्ते से, और ये है ताराकोट। इस पूरे रास्ते में यही एक लंगर सेवा है, जहाँ पे आपको फ्री का लंगर है मिलता है। तो यहाँ के बाद से दोस्तों मेरी बैटरी बिल्कुल ही ड्रेन हो गई थी। मेरे पास और कोई साधन नहीं था जिससे मैं आगे वीडियो शूट कर सकूं या कुछ और रास्ते में शूट कर सकूं। सो इसके बाद हम रात को सेफली नए रास्ते से कटरा पहुंच गए थे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस माता वैष्णो देवी यात्रा की वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलता हूँ मैं और किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।